हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा यहाँ लास्ट लेक्चर तक अपन ने देखिए जो क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में आपने देखा यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड आपके पास में था। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है आपके पास में, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर आपके पास में आयनिक सॉलिड्स, आपके पास में मेटेलिक सॉलिड था, कोवेलेंट सॉलिड है, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मेटेलिक सॉलिड के भी पार्ट आपके पास में नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये अपना कंप्लीट हो गया लास्ट लेक्चर तक। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, देखिए कुछ कीवर्ड्स है जिनको वन बाय वन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले इनको डिफाइन कर देते हैं, देन उनका इसका कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में इनका क्या यूजेस होगा, ये सारा अपन वहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये पहले अपन इनको कीवर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं, देन उसके बाद में किस तरह से अपन इनको यूज कर सकते हैं, ये वन बाय वन अपन प्रैक्टिस में करेंगे। ओके, तो लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से बिल्कुल आंख नाक कान अच्छे से खोल के बैठ जाइएगा भी, ठीक है। देखिए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रिस्टल में जो भी मॉलिक्यूल आयन एटम जो है, इनकी जो पोजीशन है उसको अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ अपन डिफाइन कर सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल इन विच the representation of crystal in which the representation of crystal in which the location of ion molecule या ion और atom, ओके, ion और ये आपके पास में हो गया भाई यहाँ पे atom etc are show by लैटिस पॉइंट इसको किससे शो करते हैं अपन, लैटिस पॉइंट, या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पे इस लैटिस पॉइंट जो आपके पास में होंगे यहाँ पे, लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या लैटिस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिएगा कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल इन विच द लोकेशन ऑफ आयन और एटम आर शो बाय लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्लियर है। अब देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट आया, वर्ड आया यहाँ पे लैटिस पॉइंट, इसको भी अपन यहाँ पे डिफाइन कर दें। लैटिस पॉइंट और ये जो लैटिस साइट है ये क्या है आपके पास में, इसको हम यहाँ इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये लीजिएगा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि द पॉइंट, ये लीजिएगा द पॉइंट बाय विच the points by which constituent particle particles, ओके। अब देखिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अगर अपन बात करें, पार्टिकल, तो पार्टिकल्स में कौन कौन आ सकता है आपके पास में, जैसे यहाँ पे एटम हो सकता है आपके पास में, एटम, या फिर आयन की बात कर सकते हैं अपन, ओके, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ लैटिस आर रिप्रेजेंट ओके, कि द पॉइंट्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लैटिस आर रिप्रेजेंट कॉल्ड या नॉन एज लैटिस पॉइंट। ये होगा भाई अपने पास में लैटिस पॉइंट, या अपन कह सकते हैं इसको लैटिस साइट और लैटिस साइट।
यहाँ पे अपने पास में हो गया लैटिस, ओके, साइट। क्लियर है? तो ये था दोस्तों आपके पास में लैटिस, साइट और आपके पास में जो स्पेस लैटिस है यानी क्रिस्टल लैटिस है, इससे रिलेटेड है कि आपके पास में क्रिस्टल जो लैटिस है या स्पेस लैटिस है, ये क्या होगा आपके पास में कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल इन विच द लोकेशन ऑफ आयन और एटम आर शो बाय लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड या इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ओके, अब देखिए यहाँ आपके पास में क्या है, तो लैटिस पॉइंट और यहाँ पे अगर अपन बात करें लैटिस साइट्स को लेकर के, तो ये आपके पास में होगा द पॉइंट्स बाय विच constituent particles atom ion molecule of lattice are represent called lattice point और आपके पास में हो गया लैटिस साइट। ओके, क्लियर है? ये आपके पास में ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको अपन वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट है अपने पास में यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है दोस्तों? देखिए ये आपके पास में एक स्मॉल सेल यूनिट, आपके पास स्मॉल आपके पास में यूनिट है जिसका अपन बार बार रिपीटेशन अगर अपन करते हैं वहाँ पे, तो उसके रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का एक लैटिस का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ अपन कहेंगे यूनिट सेल के रिगार्डिंग, ये लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यूनिट सेल में कि द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द स्मॉल रिपीटिंग unit of a crystal unit called unit cell ये हो गई भाई अपनी यूनिट सेल। उसके रिपीटिंग से बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं ना, उससे अपने पास में क्या होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल, तो ये आपके पास में द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल इज नॉन एज यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर के रिगार्डिंग अपने पास में देखिए क्या पॉइंट है, यहाँ आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है भाई। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल के अंदर अपन देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपके पास में, ये लीजिएगा, ऐसे में यहाँ अपन कह सकते हैं, देखिएगा ये जो है आपके पास में पैरामीटर में कि द टाइप ऑफ, इसके रिगार्डिंग देखिए इसमें आपके पास में पैरामीटर की अगर अपन बात करें तो लेंथ को लेकर के, यानी कि आपके पास में जो इस लेंथ है या फिर जो आपके पास में यहाँ पे एंगल है। ओके, तो यहाँ पे एंगल को लेकर के भी पैरामीटर्स हैं आपके पास में, जैसे एंगल को अपन अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लेंथ को अपन यहाँ पे अपन देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से, ये जो आपके पास में इस लेंथ होगा इसको अपन यहाँ पे ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिएगा इस तरह से, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पहले इसको, a unit cell can be represent by 6 parameter by 6। ठीक है, 3 तो लेंथ को लेकर के हो गए डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ओके, और 3 आपके पास में क्या हो गया, 3 क्या हो गया आपके पास में, बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा के लिए। ओके, 6, तो यहाँ अपन कहेंगे 6 पैरामीटर। ओके, 6 पैरामीटर इन विच 3 are the length और डायमेंशनल के लिए 3 are the length of each and another 3 are एंगल से रिलेटेड हो जाएंगे। ओके, 3 are एंगल बिटवीन ईज लेंथ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखिएगा कि ए यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंट बाय 6 पैरामीटर। पैरामीटर की बात करें, यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। किस तरह से, ये ले लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे अपन इस तरह से बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिट सेल को आप
ओके क्लियर। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लीजिएगा। ओके क्लियर है। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है अपने पास में, ये अपने पास में 3 डायरेक्शन इसके अंदर आप लोग मेंशन कर रहे हैं अपन, ये ले लीजिएगा इस तरह से भाई। ओके ओके क्लियर। आप लोग देख सकते हैं ये हो गया मेरा Z Y X Y Z, ठीक है क्लियर है। और दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से लेंथ क्लियर हो गया 3 तो, और ये आपके पास में अल्फा बीटा गामा इस तरह से, ये अल्फा हो गया, ये अपने पास में इधर से आप लोग देख सकते हैं ये अपना हो गया अभी, देखिएगा ये अपना हो गया अभी बीटा, बीटा हो गया। ओके, और ये जो है ये अपन ले लेते हैं गामा के लिए, ये हो गया अपना गामा। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये अपने पास में क्या है, यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है। ओके तो यूनिट सेल क्या है आपके पास में कि द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंट बाय 6 पैरामीटर इन विच 3 आर लेंथ, इज लेंथ आपके पास में एक्स वाई जेड, ये आपके पास में हो गया। ए बी सी से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे इनको। देन अपन यहाँ कह रहे हैं देखिएगा इसको अपन ए बी सी से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, कि मान लीजिएगा ए बी सी भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसमें। ओके कि आपके पास में मान लीजिए ए है, ये अपने पास में हो गया भाई बी, ये अपने पास में हो गया सी। ओके ए बी सी से आप ले सकते हैं। और ये जो है 3 एंगल, जो अनदर 3 जो है आपके पास में एंगल बिटवीन इज लेंथ अल्फा बीटा एंड गामा आपके पास में है। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपके पास में देखिएगा कुछ कीवर्ड्स हैं। लैटिस आपके पास में क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड, ये था आपके पास में लैटिस पॉइंट टू रिलेटेड, और ये आपके पास में यूनिट सेल हो गया, ये पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल हो गया। ओके नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स की बात करेंगे। ओके ये देखिएगा आपके पास में नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल किस कौन सा टाइप है आपके पास में। देखिए क्रिस्टल सिस्टम भी अपन यहाँ पे इसको क्रिस्टल सिस्टम में भी बोल सकते हैं कि जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकली कंसिडरेशन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर विच डिफर 3 डायमेंशनली एंड एक्सेल आपके पास में एक्सेल होंगे और एज लेंथ ए बी सी। एज लेंथ को अपन ने किससे दिया भाई ए बी सी सर, और एंड एक्सेल जो आपके पास में एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा जो अपन ने यहाँ पे लिया ना इन्हीं में, इसके बेसिस पे ये 7 टाइप के आपके पास में। कौन कौन से दोस्तों ये जो 7 टाइप है आपके पास में देख सकते हैं आप लोग। लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास में देखिएगा ये रहा फर्स्ट नंबर 1 यहाँ पे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास में फर्स्ट है। ओके क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कंप्लीट। ओके थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए ये अपना हो गया भाई यहाँ पे आप लोग देखेंगे फर्स्ट। ओके ये अपना है फर्स्ट, क्लियर है आपको। नंबर 1 फर्स्ट पे कौन सा आपके पास में आप लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 है आपके पास में। क्लियर दोस्तों। क्यूबिक। ओके क्यूबिक में देखिएगा आपके पास में प्रोबेबल टाइप ऑफ यूनिट सेल के कौन से प्रिमेटिव हो सकता है आपके पास में यहाँ पे। ओके प्रिमेटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड इसमें, और एक आपके पास में फेस सेंटर्ड हो सकता है क्यूबिक में। ओके ध्यान रखना जो एक्सियल डिस्टेंस है यहाँ पे जो इज लेंथ की अपन बात कर रहे हैं वो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा सी होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा इसके लिए सी। ओके क्लियर है। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा जो है इक्वल होंगे 90 के। देखिए और जो इसमें यहाँ पे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की दोस्तों तो यहाँ पे अपने पास में KCl, ठीक है, NaCl, डायमंड आपका हो सकता है, Ag है, Cu है, कॉपर जो जिंक ब्लेंड है आपके पास में। ओके नेक्स्ट Pb आपके पास में है, Ag है, और CF2 आपके पास में है। दोस्तों देखिएगा सबसे मेन बात यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जैसे क्यूबिक के लिए आपके पास में जैसे एक्सियल डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल में पूछ लेता है तो अल्फा बीटा इक्वल गामा इक्वल टू क्या होता है 90, और एग्जाम्पल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एग्जाम्पल पे भी थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देंगे। एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में भी आपके पास में क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये बहुत बार
ये जो आपके पास में ट्राई क्लिनिकल और जो मोनोक्लिनिकल आपके पास में है, मोनोक्लिनिक जो आपके पास में है, तो ये जो मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक आपके पास में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ आपको ये एग्जाम में लिखना था कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है और ABC को लेकर के क्या रिलेशन, ये अपने को बताना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा टेट्राहेड्रल, ये है अपना सेकंड नंबर। टेट्राहेड्रल की बात करें तो दोस्तों सेकंड है टेट्राहेड्रल। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, सेकंड है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में आपके पास में कौन कौन से हैं? प्रिमेटिव है, बॉडी सेंटर्ड है। इसमें क्या होगा आपके पास में देखिएगा, ये अल्फा बीटा जो है यहाँ सॉरी AB इक्वल टू C आपके पास में था, यहाँ A इक्वल टू B होगा, लेकिन B नॉट इक्वल टू C है। B नॉट इक्वल टू क्या है? C। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि अल्फा जो है बीटा गामा जो है आपके पास में ये सारे का है आपके पास में इक्वल में ही है। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हैं SnO2 आपके पास में एग्जांपल ले लिया अपन ने, SnO2, TiO2 अपन ने ले लिया, यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड अपन ने ले लिया। ओके, और यहाँ आप लोग कैल्शियम सल्फेट आप CaSO4 ले सकते हैं, और ये आपके पास में वाइट टिन हो गया इसमें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर पे है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है, बस इसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इतना तो आपको कि ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है भाई, यहाँ पे ये आपको 1 by 1 सबके लिए ध्यान में रखना होगा कि ऑर्थोरोम्बिक जो सिस्टम है आपका यहाँ पे, इसमें प्रोएबल टाइप यूनिट सेल के प्रिमेटिव, BCC बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और आपके पास में एंड सेंटर्ड है। यहाँ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ये रहेगा। ओके, और अल्फा बीटा गामा जो है ये 90 के आपके पास में देखिएगा यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और इसमें देखिएगा KNO3 आपका हो सकता है, यहाँ पे BSO4 आपके पास में है, रोम्बिक सल्फर आपके पास में हो सकता है। ओके, PB जो आपके पास में है यहाँ पे ये हो सकता है, PbCO3 हो सकता है, CaCO3 है, K2SO4 है। ओके, ये जो आपके पास में है एप्सम सॉल्ट आपके पास में हो सकता है। और देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में MgSO4.7s2 के रूप फॉर्म में है। तो ये आपके पास में क्या है भाई, इसके एग्जांपल हो गए। ये एक्सेल डिस्टेंस एंगल में क्या है और रिलेशन और डिस्टेंस में क्या है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 4 टाइप हेक्सागोनल होता है। कौन सा होता है? 4 टाइप हेक्सागोनल है, प्रिमेटिव है, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अल्फा बीटा जो है आपके पास में यहाँ 90 के इक्वल है, लेकिन गामा जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा और बीटा जो है ये यहाँ पे इस तरह से दोस्तों देखिएगा, अल्फा बीटा और जो आपके पास में यहाँ पे ये जो है इक्वल टू है आपके पास में, अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास में 90, लेकिन ये जो आपके पास में गामा है, ओके, अगर अपन बात करें यहाँ गामा के केसेस में तो आप लोग देख सकते हैं गामा इक्वल टू कितना है यहाँ पे 120 है। क्लियर है? अब देखिएगा ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल आपके पास में ये अपना एग्जांपल हो गया भाई। यहाँ पे आप लोग देखेंगे किसके अंदर ये जो है Mg आपके पास में है, ZnO है, ग्रेफाइट है, ZnO है। ओके, ये अपना रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, CDS है आपके पास में। क्लियर है? कैडमियम सल्फाइड हो गया। अब देखिए 5th नंबर पे हम बात करें तो ये है अपना ट्राइगोनल। ओके, प्रिमेटिव है, A इक्वल टू B इक्वल टू आपके पास में C है, अल्फा बीटा और गामा जो है नॉट इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे 90। क्लियर? और आप लोग देख सकते हैं Ca ये जो है आपके पास में CaCO3 है, कैलेसाइट है, HgS है। ओके, ये आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास में हो गया भाई क्वार्ट्ज हो गया, सिनेबार आपके पास में है, यहाँ पे सिनेबार के साथ Sb है, KMnO4 है। क्लियर? ये इसमें रिलेटेड एग्जाम्पल है। मोनोक्लिनिक जो आपके पास में है यहाँ पे 6 नंबर पे, इसमें आप ध्यान रखेंगे प्रिमेटिव और एंड सेंटर्ड आपके पास में होगा, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। और यहाँ आप लोग देखेंगे अल्फा गामा 90 के इक्वल है, बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90। ओके, यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर आपका हो सकता है भाई आपके पास में, ये जो है PbCrO4 जिप्सम वगैरह आपके पास में हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है लास्ट अपना है ट्राइक्लिनिक, जो इसमें है यहाँ आप देखेंगे ट्राइक्लिनिक में प्रिमेटिव है, A अल्फा यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 आपके पास में है, K2Cr2O7 है, BO3 है, बोरिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ओके, और ये आपके पास में आप लोग देख सकते हैं CuSO4.5s2 वगैरह आपके पास में है। तो ये सब इसमें एग्जाम्पल आपके पास में होंगे भी। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये इसमें है, इसके साथ है ये CuSO4.5s2 है। ओके, तो ये सारी ये जो आपके पास में टाइप है ये 7 टाइप हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे
कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल consideration 7 type of crystal system there which differ 3 dimensional in axial edge length ABC and axial angle आपके पास में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, और 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास में क्यूबिक टेट्राहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल आपके पास में है, ट्राइगोनल आपके पास में है, और ये आपने देखा मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। और यहाँ ABC में क्या रिलेशन है डिस्टेंस पे, और ये देख रहे हैं आप एंगल में क्या रिलेशन है, और साथ साथ इनका एग्जाम्पल, इनमें से एग्जाम्पल या इनमें किसी का भी कोई भी दो आपसे एग्जाम में हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें आपको ये कंप्लीट, जैसे मान ली आपके पास में आ गया ऑर्थोरोम्बिक के लिए, तो ये आपको लिखना होगा ABC में क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, और एग्जाम्पल क्या है, ये आपको मेंशन करना होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो नंबर और पोजीशन है उनके बेसिस पे कौन कौन सा टाइप है। सबसे फर्स्ट है यहाँ प्रिमिटिव यूनिट जो सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी अपन कह सकते हैं भाई, ये अपनी सिंपल यूनिट सेल भी हो सकती है। प्रिमिटिव, जो यहाँ बार बार वर्ड आ रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल जो है आपके पास में, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिएगा, इसमें सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, देखिएगा इफ, यहाँ अपन कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिएगा प्रिमिटिव और सिंपल का यूनिट सेल का मीन क्या दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, यानी कि पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। आप लोग जानते हैं क्यूबिक में कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो पार्टिकल कहाँ होंगे, केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल present only at corner, particles are present only at corner of unit, okay, unit cell, corner of unit cell। क्लियर है किस तरह से, ये ले लीजिएगा, यहाँ अपन इसको बना लेते हैं, ये लीजिएगा। ओके, क्लियर? देखिए दोस्तों, ये अपना हो गया भाई यहाँ पे, ओके। तो यहाँ अपन कहेंगे यूनिट सेल पे प्रेजेंट है ओनली कॉर्नर पे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये अपने पास में हो गया सेकंड, ये हो गया अपने पास में थर्ड, फोर्थ, कॉर्नर पे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ओके, और ये अपना हो गया भाई 8। क्लियर है? इसको अपन क्या कहेंगे भाई, ये अपने पास में होगा सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ अपन ने कहा सिंपल यूनिट सेल, देन द यूनिट सेल्स, them sorry the unit cell, then the unit cell is called primitive, okay, or primitive यूनिट सेल, और इसी को अपन कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्लियर हो गया भाई? देखिएगा, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर,
ओके, किस पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे ऑफ यूनिट सेल, देन द यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पे आपके पास में 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल KCl जैसे अपन ले लिया, यहाँ पे ये अपने पास में हो गया भाई KCl का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं आप लोग। तो ये अपना हो गया भाई KCl, ओके। अब देखिए मेन पॉइंट क्या क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें अपन यहाँ पे, सेकंड पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इसको डिफाइन अपन ने कर दिया, एग्जांपल आपने देख लिया यहाँ पे, ये आपके पास में हो गया एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे ये ले लेते हैं अपन, ये लीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने होंगे भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 1 पार्टिकल होगा। कैसे, देखिए 1/8 इंटू 8, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्रिमिटिव के लिए, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल के लिए, क्योंकि 8 कॉर्नर है ना आपके पास में, तो 1/8 पार्ट होगा आपके पास में एक के लिए, तो 1/8 इंटू 8 ये आपके पास में हो गया 1। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा यहाँ पे 6। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को। ओके, आपका देखिए नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन अलग से, ये है दोस्तों अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट, ये टोटल अपने पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी और देखना चाह रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन देखिएगा ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल के लिए, ये अपने पास में होती है 52.4। अब आप कहेंगे सर ये 52.4 कहाँ से आया, तो ये अपन पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक डेरिवेशन है जिसमें अपन ये कंप्लीटली इसको अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये 52.4 किस तरह से आएगा प्रीमेटिव के लिए, लेकिन ये अपन करेंगे नेक्स्ट। ये अभी अपन यहाँ केवल इसको डिफाइन कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है, देन इनको डिटेल में लेंगे अपन, फिर प्रीमेटिव को, बॉडी सेंटर्ड जो BCC, F सेंटर्ड जो FCC है, इन सबको अपन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ओके, देखिएगा यहाँ पे अपने पास में क्या है अभी कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, देन द यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पे एग्जांपल अपन ने KCl अपन ने ले लिया। यहाँ पे आपने देखा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 इंटू 8 1 हो गया। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास में हो गया 52.4, सॉरी। ओके, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अपना यहाँ पे सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए दोस्तों सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, पार्टिकल्स जो है नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन एट कॉर्नर पे ही प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां अपन कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं किसी सेंटर पे भी आपके पास में प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन इसमें आपके पास में बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, तो ये अपन अलग अलग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है, 1 by 1। तो सबसे पहले अपन यहाँ कहेंगे इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, if the constituent particles are not only present at corner but also present another position, but also present and another position and another position, then the unit cell, is called centered unit cell, क्लियर हो गया भाई। if the constituent particles are not only present at corner but also present in another position of crystal या unit cell, okay, then
द यूनिट सेल इज नॉन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, किस किस तरह से आपके पास में प्रेजेंट हो सकता है, अनदर पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, वन बाय वन इनको भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड के रिगार्डिंग। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट जो आपके पास में, देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों आपको इसमें कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट जो आपके पास में सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल जो है, इसमें क्या होगा, कॉर्नर पे, ये तो अपन कह चुके हैं ना पहले ही, देखिए ये तो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट ओनली प्रेजेंट, यानी कि कॉर्नर पे तो होंगे होंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर पे है, और एक यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सेंटर में है, जो सबसे देखिए यहाँ पे देखिएगा, इधर से इसको भी टच हो रहा है, यहाँ से इसको भी, यहाँ से इसके साथ भी इंगेज है, यहाँ भी इसके साथ भी इंगेज है, इसके साथ भी इंगेज, सबसे इंगेज्ड है। तो टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अपन देखना चाहेंगे तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन इसको अपन अलग से डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए कितना हो जाएगा, BCC, इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं भाई, यहाँ पे ये अपना हो गया BCC, ठीक है, ये अपना है BCC, बॉडी सेंटर्ड, ये आपके पास में क्यूबिक सिस्टम है। ओके, BCC। तो BCC में क्या हुआ आपके पास में, देखिए कॉर्नर पे है और साथ साथ कॉर्नर के अलावा एक कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है। ये देखिए आप लोगों के पास में कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में। देखिएगा आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये जो है इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट है, और सबसे क्लियर है ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिएगा सेंटर में प्रेजेंट हो गया आपके पास में। ओके, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके रिगार्डिंग 8 हो जाएगा अपना। क्लियर है दोस्तों आपको ये? ओके, देखिएगा यहां अपन कहेंगे इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर not only present at corner but also present at the center of यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर में भी प्रेजेंट है और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है। ये हो गया BCC में ऐसा होता है। ओके, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये लीजिएगा, इसमें अपन ने ले लिया एग्जाम्पल, क्या होगा आपके पास में, CSCl अपन ने ले लिया भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो ये बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से आप चेक करेंगे, देखिए इस पर न्यूमेरिकल आएगा और बहुत इजी रहेगा, आप लोग बहुत इजी वे में करेंगे। ये मेरी 100% गारंटी, इस पर जो न्यूमेरिकल रहेगा एक भी स्टूडेंट का यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। ओके, लेकिन आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे इस पर ट्रिक से करना होगा बिल्कुल आपको। यहाँ पे तो यहाँ होगा 1/8 × 8, देखिए ये तो रहेगा इस सेम जो अपने पास में था 1/8 × 8, ये तो सेम रहेगा इतना, तो क्योंकि सिंपल 8 तो है ही इसमें, तो 1/8 × 8 तो रहेगा। साथ में इसमें एक सेंटर पे और ऐड हो गया ना साथ में, तो ये रहेगा +1। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2। कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये हो गया भाई 8। इसको अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पॉइंट को, इसको डिटेल में लेंगे। ये हो गया 8, और पैकिंग एफिशिएंसी इसको भी अपन डिटेल में लेंगे। आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसको अपन डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ होगी आपके पास में 68%, वहाँ आपके पास में कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी, 52.4 सिंपल में, प्रिमेटिव में, और BCC में कितना होगा 68। नेक्स्ट अपन जो FCC पढ़ेंगे 74 चला जाएगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो ये सब अपन इन दोनों को तो अपन एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को, बाकी यहाँ तक का आपको देखना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास में आप लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। मतलब क्या होगा दोस्तों आपके पास में, देखिएगा जो आपका क्यूब है, क्यूब के 8 तो कॉर्नर्स पे ही होंगे, यानी पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट एट
फेस सेंटर, ओके, ईच फेस सेंटर आपके पास में। तो फेस सेंटर कितने फेस होते हैं आपके पास क्यूबिक के, देखिएगा आपके पास में ये जो है ये एक फेस हो गया, इस पे एक प्रेजेंट हो गया, ओके, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है इधर वाला, ओके, ये फोर्थ फेस हो गया। तो यानी 1 2 3 4, ओके। अब देखिएगा ये जो आपके पास में, या फिर आप कह सकते हैं कि रूम में जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम में देख सकते हैं जो आपके पास में 4 साइड जो आपके पास में वॉल है वो फेस है। तो 1 2 3 एंड 4th हो गया, और जस्ट अप एंड डाउन जो आपके पास में फ्लोर और रूफ की अपन बात करें तो 5 और 6। तो ये 6 जो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 जो आपको पिंक कलर से नजर आ रहे हैं, ये आपके पास में कौन सा है, फेस सेंटर्ड है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे येलो, ये आपके पास में क्या है, कॉर्नर्स वाले हैं। तो यहाँ अपन क्या कहेंगे इसके रिगार्डिंग, ये लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा, सेम लैंग्वेज बहुत ईजी रखी है मैंने, जिससे आप लोगों को ईजिली याद हो जाए। बाकी इनको डिफाइन करना नहीं आएगा एग्जाम में, इस पर 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जो आपको बहुत ट्रिक से करवाएंगे, आप लोग सब ईजी वे में कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे इसके रिगार्डिंग, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, if the constituent particles are not only present at corner but also corner of unit cell but also present at the center of, यहाँ पे at the center of every face of unit cell, every या each face of unit cell, okay, of every face of या each face of, every नहीं तो each face of unit cell कर लीजिएगा, each face of unit cell। क्लियर हो गया अभी दोस्तों। एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ आएगा अपना NaCl, ये अपने पास में आ गया भाई, इसमें NaCl आ गया। NaCl क्रिस्टल है, इस तरह का होगा आपके पास में, ओके, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे तो होंगे, ठीक है, नॉट ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। ये जो फेस है आपके पास, ये देखिए फर्स्ट, देखिए फेस जो है आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये आपके पास में फर्स्ट फेस हो गया, ठीक है। तो ये देखिए फेस पे, यानी कि ये आपके पास में आप लोग जहाँ जिस रूम में बैठे हैं उसकी एक साइड, एक वॉल साइड है आपके पास में। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर पे हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, एक फेस पे सेंटर पे हो गया। ऐसे ही ये अपना सेकंड फेस है, देखिए ये जो है इस तरह से मैं मेंशन करूँ, ये अपना भी सेकंड फेस है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपना सेकंड फेस है जिसकी एक रो ये इससे रिलेटेड है, ओके। अब देखिए अपना थर्ड जो है, थर्ड फेस, ये अपना हो गया अभी, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, थर्ड ये हो गया अपना, ये देखिएगा, ये अपना थर्ड वाला हो गया, ओके। फोर्थ आपके पास में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये अपना फोर्थ जो है, मैं रेड कलर से फिक्स कर देता हूँ, ये लीजिएगा, ये अपना फोर्थ हो गया अभी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपना फोर्थ है, जिसकी ये जो है, ओके। फिफ्थ आप देखना चाहेंगे दोस्तों इसमें, तो देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये अपना फिफ्थ हो गया, इस तरह से, जो मैं यहाँ पे इसको इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाला जो है अपना, ये फिफ्थ है, ये अपना हो गया भाई फिफ्थ, ओके। और ये अपना जो है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपना हो गया भाई सिक्स्थ, ये अपना सिक्स्थ फेस है, ये अपना सिक्स्थ फेस हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास में 1 2 3 4 5 6 फेस है,
आप लोग सिंपल समझ भी सकते हैं, रूम में जहां आप हैं 4 साइड हो गए आपके पास में 1 2 3 एंड 4, ये तो 4 फेस हो गए, तो 4 कॉर्नर पे तो आपके 8 हो गए इस फेस के एक सेंटर में, ये पूरा एक फेस है इसके एक सेंटर में 2 3 एंड 4 अप डाउन हो गया 6, ये आपके पास में हो गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट अपना क्या रहेगा यहाँ पे टोटल नंबर। ओके, तो यहाँ अपन देख सकते हैं दोस्तों टोटल नंबर की अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए जैसे आपने स्टार्टिंग में ओके देखिएगा यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है आपके पास कॉर्नर पे जब सिंपल यूनिट सेल ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो 1/8 पार्ट था आपके पास में, कॉर्नर का 8 कॉर्नर पे है तो आपके पास में 1/8 × 8 ऐसे ही देखिएगा दोस्तों आपके पास में। सेंटर में था तो +1 कर दिया आपने साथ में क्योंकि सेंटर तो एक ही है। अब ये फेस सेंटर्ड है, फेस के सेंटर्ड पे यानी कि देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे ये कितना हो गया 1/2 इंटू कितने फेस हैं 6 फेस है ना आपके पास में, तो 1/2 इंटू 6 प्लस यानी कि ये आपका सिंपल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हैं 1/8 इंटू 8 ये तो है ही, साथ में आपको प्लस क्या करना है 1/2 इंटू 6 और ऐड करना है, तो ये लीजिएगा ये हो गया आपके पास में फेस सेंटर का और ये हो गया कॉर्नर का, तो ये होगा 1 और ये होगा आपके पास में 3, टोटल होगा आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। एफसीसी में कितने होंगे भाई 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करें इसमें आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ये 12 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी 74 हो जाएगी, इसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ये भी दोनों टॉपिक आगे आ जाएंगे अपने पास में, ये हो जाएगी 74%। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अभी अपन डिस्कस करेंगे भाई, क्लियर है। इसमें भी ये दोनों टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे अपने नेक्स्ट, इसी में पार्ट है अपना। और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है यहाँ पे और कोऑर्डिनेशन नंबर इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपन ने देख लिया, देखिएगा आपके पास में 7 पैरामीटर्स आपके पास में ये थे और 7 पैरामीटर के साथ साथ अपन ने यहाँ पे प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड सेंटर में और आपके पास में फेस सेंटर्ड अपन देख लिया। अब नेक्स्ट अपनी एंड सेंटर्ड। ओके, लेकिन ये अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास के लिए आपका सर आपका वेट कर रहे हैं, सॉरी यहीं पे क्लास को स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड है इसका वो है एंड सेंटर्ड। ओके, ईसीसी ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।